सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के विरचन की विधियां, यानी एल्कोहल हम लोग किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 विधियां हैं, हम 3 तरीके से एल्कोहल के विरचन की विधियों को पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला हम लोग पढ़ेंगे एल्कीनो से कि किस तरीके से एल्कीनो के माध्यम से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों से, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। यानी इन तीनों तरीकों से किस तरीके से हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों पहला है एल्कीनो से। देखिए एल्कीनो से कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करना। देखिए एल्कीनो से निम्न तरह से अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। देखिए बच्चों, जो एल्कीन होते हैं, एल्कीनो से निम्न तरीके से अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें पहला तरीका है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। देखिए ध्यान दीजिए, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। देखिए क्या होता है, एल्कीन तनु अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से क्रिया करके अल्कोहल बनाती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो एल्कीन होती है वो तनु अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब जल से क्रिया करती है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, एल्कीन है। देखिए बच्चों एल्कीन है और एल्कीन की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं जल से, H2O से। ये लीजिए अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, क्या होगा यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया होगी। यानी योगात्मक अभिक्रिया कैसे होगी, एल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक कार्बन से जुड़ जाएगा H और एक कार्बन से जुड़ जाएगा OH। ठीक है, और लीजिए क्या बन गया हमारा, अल्कोहल का यहाँ पे क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि जब एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए असम्मित एल्कीन पर योग मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होता है। अब देखिए बच्चों, अगर वहां पे असम्मित एल्कीन है, और देखिए सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए क्या है कि अगर असम्मित एल्कीन होती है तो योग किस अनुसार होता है, मार्कोनिकॉफ नियमानुसार वहां पे योग होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब किसी असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है अम्ल की उपस्थिति में, तो देखिए इस तरीके से उत्पाद का निर्माण होता है। यहाँ पे H तो जुड़ता है इस कार्बन पे और OH जुड़ता है इस कार्बन पे। यानी कहने का मतलब है कि असम्मित एल्कीन पे जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए। अब देखिए हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए यह अभिक्रिया 3 पद में संपन्न होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो ये अभिक्रिया होती है वो 3 पदों में संपन्न होती है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, पद 1 क्या है, देखिए H3O+। देखिए बच्चों इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब ये कैसे बनता है अभी मैं समझाऊंगी, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। देखिए हाइड्रोनियम के इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के द्वारा एल्कीनो के प्रोटोनन से, प्रोटोनन को प्रोटोनीकरण भी कह सकते हैं, तो प्रोटोनन से कार्बोकेटायन बनता है। तो देखिए बच्चों पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों जो H3O+ है इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। अब ये कैसे बनता है, देखिए जो जल होता है H2O, जब जल H+ के साथ क्रिया करता है तो देखिए ये क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा क्या है, जल है। ठीक है, और जल के पास में ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जब ये H+ से क्रिया करेगा तो इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की सहायता से H+ यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए ये O और यहाँ जुड़ गया ये H, ये भी H, ये भी H। अब केवल इसके पास ये एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह गए और ऑक्सीजन पे आ गया प्लस आवेश। ठीक है, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, हो गया हाइड्रोनियम आयन का निर्माण। अब क्या होता है, जो ये हाइड्रोनियम आयन है इसके इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के द्वारा, यानी क्या होता है, एल्कीनो पर इसका इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण होता है और उसके द्वारा कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो देखिए समझने की कोशिश करना,
ये एल्कीन है, क्या होगा, सबसे पहले जो H प्लस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोनियम का जो H प्लस है उससे ये एल्कीन जुड़ेगी। कहने का मतलब है जो हाइड्रोनियम आयन है उसका H प्लस एल्कीन से जुड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे ही जुड़ेगा, देखिए इसने इस पे आक्रमण किया यानी ये H प्लस के रूप में इससे जुड़ेगा और ये देखिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए। कहने का मतलब है कि ये जल का अणु, देखिए बच्चों ये जल का अणु तो ऐसे कैसे बाहर निकल गया और जो H प्लस है वो H प्लस इससे क्या हो गया, आके जुड़ गया। क्लियर है, जैसे ही देखिए यहाँ पे H जुड़ गया, ठीक है, तो इस एक कार्बन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, यानी ये क्या बन गया बच्चों, ये यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, मैं वापस समझा रही हूँ, इसे हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि ये कोई एल्कीन है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कोई एल्कीन है। अब आप लोगों को पता है कि जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे किसी भी एक कार्बन पे, तो देखिए क्या होता है, एल्कीन पे इस पे तो आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे जो H प्लस है, देखिए ये जो H प्लस है भाई, ये जो हाइड्रोनियम आयन में जो H प्लस जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से, देखिए बच्चों मान लीजिए इस वाले कार्बन से H प्लस आके जुड़ गया, तो देखिए ये क्या बन गया, ये कार्बोकेटायन का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे पहली स्टेप में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई। वापस देखिए बच्चों, मैं आपको वापस क्रियाविधि समझा देती हूँ कि ये जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो 3 पद में पूरी होती है। और पहले पद में देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, जो जल होता है, जल H प्लस आयन के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाता है और ये हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, एल्कीनों पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करता है और उसके द्वारा कौन जुड़ता है भाई, एल्कीन से H प्लस जुड़ जाता है। हाइड्रोनियम आयन में जो H प्लस है वो इस एल्कीन से जुड़ जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है और जब H प्लस एल्कीन से जुड़ जाते हैं तो कार्बोकेटायन का क्या होता है, निर्माण होता है। और मैंने आपको इस तरीके से भी समझाया कि इस क्रियाविधि को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एल्कीन है, एल्कीन के अगर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते हैं तो इस कार्बन पे आ जाता है माइनस और इस पे आ जाता है प्लस, और इस माइनस वाले कार्बन से आके कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो देखिए बच्चों किसका निर्माण हो गया, कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा पद देखिए, दूसरे पद में क्या होता है, कार्बोकेटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होता है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाई यहाँ पे एक तो कार्बोकेटायन बना और जल बना, तो ये जो जल है ये इस पे नाभिक रागी आक्रमण करेगा। और देखिए ध्यान दीजिए, जब ये नाभिक रागी आक्रमण करेगा, भाई जल जब कार्बोकेटायन पे नाभिक रागी आक्रमण करेगा तो किधर से करेगा, अपने ऑक्सीजन की तरफ से करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि H2O में जो ऑक्सीजन है वो ही नाभिक रागी केंद्र की तरह कार्य करता है, तो इधर से इस पे आक्रमण करेगा और देखिए ऑक्सीजन की तरफ से जल यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की तरफ से जो जल है वो इस कार्बन से जुड़ गया, देखिए इस कार्बन से जुड़ गया और ये OHH बन गया। ठीक है, और अब ऑक्सीजन पे, भाई ऑक्सीजन ने अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ से यहाँ पे आक्रमण किया है, तो अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, कार्बोकेटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण हो गया और इस तरीके से एक मध्य उत्पाद का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गई। आगे देखिए, अब थर्ड स्टेप में होता है वी प्रोटोनन। देखिए बच्चों, वी प्रोटोनन को हम वी प्रोटोनीकरण भी कह सकते हैं। देखिए क्या होता है वी प्रोटोनीकरण में, जो ये बना है, जो ये मध्य उत्पाद बना है, इसमें से यहाँ से H प्लस निकल जाता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, पद 3 में क्या होता है, वी प्रोटोनन, जिससे एल्कोहल बनता है। तो देखिए यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए इस अणु को देखिए, यहाँ पे इस अणु में जो H प्लस है, यहाँ से जो H है वो प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है और वो किसके द्वारा निकलता है, जल के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि जल के द्वारा इस H प्लस को निकाल लिया जाता है, यह हाइड्रोनियम आयन अलग हो जाता है, यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। और देखिए यहाँ पे इस कार्बन से एक तो जुड़ जाता है H और एक जुड़ जाता है ये OH। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारे अल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्रियाविधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से 3 स्टेप में होता है। पहले कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, फिर कार्बोकेटायन पे जल का नाभिक रागी आक्रमण होता है और लास्ट में वी प्रोटोनन होता है, जिसके द्वारा हमें अल्कोहल प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए दूसरी अभिक्रिया क्या है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और एग्जाम में पूछी जाती है। ज़्यादातर ये पूछी जाती है कि हाइड्रोबोरोनीकरण, इसे हाइड्रोबोरोनीकरण भी कह सकते हैं। तो देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण क्रियाविधि के द्वारा किस तरीके से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन, देखिए बच्चों इसे डाइबोरेन कहते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं B2H6, ठीक है। और देखिए बच्चों डाइबोरेन में क्या होता है, BH3, जो BH3 है उसके दो अणु आपस में जुड़े रहते हैं, ये डाइबोरेन है। तो देखिए एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन से करवाने पर एक योगज उत्पाद बनता है, कौन सा, ट्राई एल्किल बोरेन। देखिए बच्चों जब एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन से करवाते हैं तो सबसे पहले एक योगज उत्पाद बनता है, योग उत्पाद बनता है, और वो है ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बनता है, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जो जलीय NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल देते हैं। तो देखिए बच्चों जो योग उत्पाद बना ट्राई एल्किल बोरेन, वो जलीय NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर किस में बदल जाता है, अल्कोहल में। तो देखिए हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एल्कीन है, एल्कीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग डाइबोरेन के साथ में। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, एल्कीन है और एल्कीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं डाइबोरेन के साथ में, योगात्मक अभिक्रिया होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बंध है वो टूटेगा, यहाँ पे योग होगा। लीजिए भाई क्या होगा, एक कार्बन पे जुड़ गया H और इस पे जुड़ गया BH2, ठीक है। आगे देखिए फिर ये जो बना हुआ हमारा बोरोहाइड्राइड है, जो ये बना हुआ एल्किल बोरोहाइड्राइड है, ये दोबारा अभिक्रिया करेगा एल्कीन से, यानी इस एल्कीन के अणु से दोबारा अभिक्रिया करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस पूरे अणु का, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, इस पूरे अणु का इस पे, इस कार्बन और इस कार्बन पे क्या होगा, योग होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस कार्बन पे तो जुड़ जाएगा क्या, H। देखिए बच्चों इस कार्बन पे तो जुड़ जाएगा H, और इस कार्बन से ये है CH3 CH2 CH2B, ये समूह जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अब बनेगा डाई एल्किल बोरेन। क्या बनेगा, डाई एल्किल बोरेन बनेगा। ये डाई एल्किल बोरेन दोबारा एल्कीन से अभिक्रिया करेगा। ध्यान दीजिए बच्चों जो डाई एल्किल बोरेन बना ये दोबारा एल्कीन से अभिक्रिया करेगा और ये बन गया योग उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बन गया, ये बन गया ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है। ये ट्राई एल्किल बोरेन है। अब देखिए बच्चों ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है यहाँ तक की अभिक्रिया कहलाती है हाइड्रोबोरोनीकरण, या इसे हाइड्रोबोरोनन भी कहा जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब एल्किल की अभिक्रिया डाइबोरेन से करवाते हैं तो बोरोन का जो हाइड्रोजन है यानी एक एक हाइड्रोजन हटता जाता है और हाइड्रोजन की जगह क्या होता जाता है, ये जो एल्किल समूह है वो जुड़ती जाती है। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करना, भाई जो हमारा BH3 है, ठीक है, BH3 है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बोरोन ट्राईहाइड्राइड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए बोरोन ट्राईहाइड्राइड का एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और एक एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ती जाएगी, ये जो एल्कीन है ये एल्किल रूप में जुड़ती जाएगी। और ये देखिए क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन बन गया, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। भाई क्या हो रहा है, जो हमारा BH3 है, जो BH3 है, देखिए इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं BH3 और ये ट्वाइस, ये डाइबोरेन होता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब एल्कीन की अभिक्रिया हम इससे करवा रहे हैं BH3 के दो अणुओं के साथ में करवा रहे हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो रहा है, जब एल्कीन की अभिक्रिया हम BH3 के साथ में करवा रहे हैं तो बोरोन का एक एक हाइड्रोजन हटता जा रहा है और उसकी जगह पे एल्किल समूह जुड़ता जा रहा है और ये क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब इस ट्राई एल्किल बोरेन का हम लोग करवाएंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण करवाएंगे। और ऑक्सीकरण किससे करवाएंगे, जलीय NaOH। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण करवाते हैं जलीय NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो देखिए जलीय NaOH की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हम इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, हमें 3 अणु प्राप्त होंगे, किसके, प्रोपेन 1 ओल के। और देखिए बच्चों क्या होगा,
ऑक्सीकरण करवाने पर हमें प्रोपेन 1 ओल यानी 3 अणु प्राप्त होंगे प्रोपेन 1 ओल के, और ये हमारा बाहर निकल जाएगा H3BO3। देखिए इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम H3BO3, ये अणु हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई ये समझ में आपको क्रियाविधि। चलिए आगे चलें, चलिए आगे देखिए। अब देखिए द्विबंध पर बोरेन का योग इस प्रकार होता है कि बोरोन परमाणु sp2 संकृत उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पहले से ही अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम द्विबंध पर बोरेन के योग को ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि बोरोन परमाणु sp2 संकृत उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पे कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो जुड़ रहा है हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ रहा है BH2। तो बोरोन किससे जुड़ रहा है, बोरोन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ रहा है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगली अभिक्रिया देखिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों से। देखिए जो दूसरा मेथड था अल्कोहल बनाने का, उसका हम अध्ययन करेंगे, और ये है कार्बोनिल यौगिकों से किस तरीके से अल्कोहल बनाया जा सकता है। देखिए बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना इसे। देखिए पहला देखिए एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन द्वारा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग, देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग जिसे कहते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। क्या कहा जाता है, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा संगत अल्कोहल का निर्माण करते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातुएं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उससे भी हमें अल्कोहल प्राप्त होती है। और यहाँ पे कौन कौन सी धातुएं हैं जो उत्प्रेरक की तरह काम में ली जाती है, वो है प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन का अपचयन LiAlH4 एवं NaBH4 द्वारा करवाने पर भी अल्कोहल का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर हम अपचयन इन दोनों रिएजेंट के द्वारा करवाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन अगर LiAlH4 इसे कहा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और NaBH4 इसे कहा जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन इन दोनों के द्वारा करवाते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होती है, अल्कोहल प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का देखिए ये उदाहरण तो है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण का। ठीक है, तो देखिए एल्डिहाइड का जो पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण हो रहा है और किसका निर्माण हो रहा है, अल्कोहल का। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, देखिए एल्डिहाइड है, ये क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। इसे कहते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अब आगे देखिए ये कीटोन है, ये क्या है, कीटोन है, और कीटोन का जो अपचयन कर रहे हैं वो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी क्या बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी अल्कोहल का निर्माण हो रहा है और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों ये अभिक्रियाएं समझ में आई होगी कि किस तरीके से उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण होता है और किस प्रकार से NaBH4 के द्वारा अपचयन होता है। ठीक है, यहाँ तक का हो गया क्लियर। आगे देखिए। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। अब देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अब हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से भी हम लोग अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं। देखिए बच्चों जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका अगर अपचयन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा करते हैं, और देखिए ये क्या है, प्रबल अपचायक है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या है, प्रबल अपचायक है। तो इनके द्वारा अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन किया जाता है तो हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, लीजिए भाई हम इनका क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा हम इनका क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। ठीक है, तो लीजिए भाई हमें किसका निर्माण हो रहा है, अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
एस्टर के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से भी अल्कोहल का निर्माण होता है। अब देखिए जो एस्टर होते हैं, ये एस्टर है, देखिए बच्चों एस्टर है, ये कहा जाता है कि अगर एस्टर का भी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण होता है, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर एस्टर की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में यहाँ तक की कि किस किस तरीके से यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण हो सकता है। तो हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से भी निर्माण हो सकता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अगर हम अपचयन करते हैं तो उससे भी हमें अल्कोहल प्राप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब तीसरा देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवाने पर अल्कोहल प्राप्त होती है। देखिए जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसकी अभिक्रिया अगर एल्डिहाइड के साथ करवाई जाए या कीटोन के साथ करवाई जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, अल्कोहल प्राप्त होती है। और देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता है RMGX, ये सूत्र होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। ठीक है, यहाँ इस पे आपको पता है R पे तो होता है पार्शियली ऋणात्मक यानी आंशिक ऋणावेश, और इस पे होता है आंशिक धनावेश। ठीक है, इसे कहा जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए अगर सामान्य नाम की हम लोग बात करें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तो ये होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य नाम है। तो आगे देखिए, यानी हम ये पढ़ रहे थे कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तब भी अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए आगे देखिए, इस अभिक्रिया के प्रथम चरण में कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाभिक रागी के संयोजन से यौग उत्पाद बनता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए भाई, इसके अगर प्रथम पद की हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है, देखिए ये कार्बोनिल समूह होता है C+O, इसे कहा जाता है कार्बोनिल समूह। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाभिक रागी का, और देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाभिक रागी कौन है, ये। ठीक है, यानी इस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो नाभिक रागी है उस नाभिक रागी का इस पे क्या होता है, आक्रमण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि संयोजन होता है और उससे एक यौग उत्पाद बनता है। यानी सबसे पहले यहाँ पे एक यौग उत्पाद बनता है और जिसके जल अपघटन से अल्कोहल प्राप्त होती है। तो देखिए जो यौग उत्पाद बनेगा, इस यौग उत्पाद के जल अपघटन के द्वारा ही हमें क्या प्राप्त होती है, अल्कोहल। तो देखिए हम लोग एक बार इसकी अभिक्रिया समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कोई कार्बोनिल यौगिक है। देखिए बच्चों क्या है, कार्बोनिल यौगिक है, और ये RMGX ये क्या है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, अब देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो ये R है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R है, जो नाभिक रागी केंद्र है, ये आक्रमण करता है किस पे, इस कार्बन पे। बच्चों समझने की कोशिश करना, ये जो R है जिस पे आंशिक ऋणावेश है, ये इस कार्बन पे आक्रमण करने की कोशिश करता है, और जैसे ये कार्बन पे आक्रमण करने की कोशिश करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो पाई बंध है वो किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ बनेगा ये CR और O- बन गया भाई, इससे ये बन गया C से R जुड़ गया, देखिए इस कार्बन से ये R जुड़ गया। ठीक है, अब ये O-, देखिए बच्चों इस O- से जुड़ जाता है ये समूह इससे आके जुड़ जाता है, यानी ये जुड़ गया इससे आके MgX और इस पे होता है प्लस। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया, ये एक यौग उत्पाद बन गया। देखिए बच्चों ध्यान देखिए, ये यौग उत्पाद बन गया यौग उत्पाद। तो आपने क्या देखा कि इस कार्बन से R जुड़ गया, ये O- और ये जो बचा हुआ MgX है, जो ये समूह है, ये जो धनावेशित समूह ये वाला, ये यूं के यूं ही इस O- से जुड़ गया आके, और ये हमारा यौग उत्पाद बन गया। अब इस यौग उत्पाद का हम करवाते हैं जल अपघटन। तो देखिए बच्चों ये यौग उत्पाद का जब जल अपघटन करवाते हैं तो देखिए क्या होता है, अल्कोहल बनता है और ये MgOH बाहर निकल जाता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से जल अपघटन होता है। देखिए ये जो यौग उत्पाद बना, ये जल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, हमें पता है जल टूटता है H+ और OH-। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये MgX, ये जो MgX+ का है और ये जल का जो OH- है, ये आपस में क्रिया करके बाहर निकल जाते हैं। यानी क्या बाहर निकल गया,
MgXOH, ये बाहर निकल गया। और देखिए यहाँ पे H आके जुड़ गया, जो ये H प्लस है, देखिए जल का जो H प्लस के रूप में है, भाई हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तो प्लस के रूप में और ये OH माइनस के रूप में, तो ये MgXOH ये तो बाहर निकल गया। और ये जो H प्लस है ये इस O माइनस से जुड़ के इसने किसका निर्माण कर लिया, इसने एल्कोहल का क्या कर लिया, निर्माण। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। भाई सबसे पहले ये क्या बनता है, एक योग उत्पाद बनता है। भाई क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के इस R के द्वारा, जो नाभिक स्नेही केंद्र है R, जिसपे कि पार्शियली ऋणावेश होता है, आंशिक ऋणावेश होता है, उसके द्वारा इस कार्बन पे आक्रमण किया जाता है। और कार्बन पे जब आक्रमण किया जाता है तो इनके बीच का जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से योग उत्पाद बनता है और यहाँ पे O माइनस पे MgX आके जुड़ जाता है। ठीक है, अब इस योग उत्पाद का जल अपघटन करवाएंगे जल के साथ में, तो देखिए MgXOH ये तो अलग निकल गया और यहाँ पे O से ये H प्लस, जो जल का H प्लस है वो जुड़ गया और हमारे अल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, तो समझ में आई आपको ये क्रियाविधि कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों के साथ में अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब हम और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए आगे, अब देखिए उदाहरण, देखिए बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश करना। उदाहरण सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। देखिए बच्चों इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HC⋯OH। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में, RMgX के साथ में। देखिए इसकी अभिक्रिया RMgX के साथ करवा रहे हैं, RMgX। ठीक है, इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे आंशिक धनावेश, क्या होगा, अरे भाई इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पे ये आक्रमण करेगा ना, ये आक्रमण करेगा और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या योग उत्पाद बना, HCH, यहाँ जुड़ गया R, यहाँ O माइनस, O पे माइनस है और O माइनस से ये MgX जुड़ गया, ये MgX प्लस इससे आके जुड़ गया, तो ये योग उत्पाद बन गया। देखिए ध्यान देखिए, देखिए बच्चों ध्यान से, ये योग उत्पाद बन गया योग उत्पाद। देखिए अब इस योग उत्पाद का हम करवाएंगे जल अपघटन। देखिए योग उत्पाद का जल अपघटन करवाएंगे तो MgXOH बाहर निकल जाएगा और ये RCH2OH, देखिए RCH2OH यानी प्राथमिक अल्कोहल का क्या होगा, निर्माण। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक समझने की बात है कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और ये MgXOH बाहर निकल गया। क्लियर है, कितनी आसान क्रियाविधि थी। आगे देखिए दूसरा, देखिए ये एल्डिहाइड है। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC⋯OH। ठीक है, अब एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में। लीजिए भाई हम इससे करवा रहे हैं R-MgX। ठीक है, इस पे पार्शियली ऋणावेश, इस पे पार्शियली धनावेश। ठीक है, ये क्या होगा, ये इस कार्बन पे आक्रमण करेगा। देखिए क्या योग उत्पाद बना, RCH, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो O माइनस इधर जुड़ गया R' और इससे आके जुड़ गया MgX प्लस। क्लियर है यहाँ तक का। अब देखिए ये योग उत्पाद बन गया, देखिए ध्यान से देखिए, ये योग उत्पाद बन गया। अब इसका हम करवाएंगे जल अपघटन, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल से। तो आपको पता है MgXOH ये बाहर निकल गया, MgXOH तो बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, RCR' और इससे जुड़ गया OH। ये हमारे अल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना। क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए बच्चों जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये अंतर समझ में आया कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, देखिए जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई तब तो हमें प्राप्त हुआ 1 डिग्री अल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। और जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम लोगों ने एल्डिहाइड के साथ करवाई तो हमें प्राप्त हुआ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये अंतर आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कीटोन के साथ अभिक्रिया, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कीटोन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कीटोन हो गया। और कीटोन की अभिक्रिया करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में। लीजिए भाई
RMgx के साथ में। आपको पता है इस पर पार्शियली ऋणावेश, इस पे पार्शियली धनावेश, ठीक है। ये इस पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा और देखिए इस तरीके से योग उत्पाद बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, O माइनस Mgx प्लस, ये यहाँ आके जुड़ गया ये R और इससे जुड़ गया ये R डैश, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये एक योग उत्पाद बन गया। अब इस योग उत्पाद का जब जल अपघटन करेंगे तो देखिए MgxOH बाहर निकल जाएगा। लीजिए भाई MgxOH ये बाहर निकल गया और क्या बन गया, RCR डैश ROH। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आप लोगों ने कीटोन के साथ करवाई तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल, यानी तृतीयक अल्कोहल हमें मिला। तो देखिए बच्चों ये जो हम लोगों ने कार्बोनिल यौगिकों के साथ में, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह के साथ में जो हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया देखी, ये आपको समझ में आई होगी और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्राथमिक अल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, या ये कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। और जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम लोग कीटोन के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए बच्चों आप लोगों को ये अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, और जब एल्डिहाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, और जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में कीटोन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये बहुत आसान अभिक्रियाएं हैं, आप इन अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस करिए और तीर के निशान बना के, ये एरो बना के कि कौन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं और कौन किस पे आक्रमण कर रहा है। और अगर आपको ये क्रियाविधि अच्छे से समझ में आ गई तो आपको कहीं भी इस अभिक्रिया को लिखने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फिनोल के विरचन की विधियां। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग फिनोल के विरचन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, हेलोएरिनो से, दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तीसरा है डाईएजोनियम लवणों से और चौथा है क्यूमीन से। तो देखिए इन चारों अभिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से फिनोल का निर्माण किया जाता है। तो देखिए बच्चों पहला देखिए, पहला है हेलोएरिनो से। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप एवं 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसके अम्लन से फिनोल प्राप्त होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है 623 केल्विन ताप पर, देखिए ध्यान दीजिएगा 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो क्या होता है, सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। और ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसके अम्लीयकरण से, इसे अम्लीयकरण भी बोल सकते हैं या अम्लन भी कह सकते हैं, तो इसके अम्लीयकरण से, यानी जो हमें सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हुआ है इसके अम्लीयकरण से हमें क्या प्राप्त होती है, फिनोल। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझने की कोशिश करना, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यानी NaOH के साथ करवा रहे हैं 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर। तो देखिए बच्चों क्या होगा, सबसे पहले देखिए बच्चों ये H और ये Cl, ये HCl के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और हमें प्राप्त होगा सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड। देखिए इसे कहा जाता है सोडियम फिनोक्साइड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो ये होता है ना, देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों ये क्या होता है, फिनोल, ये क्या होता है, फिनोल, ठीक है। अगर फिनोल का हाइड्रोजन निकल जाता है, देखिए अगर H+ के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और ये जो बनता है O-, इसे कहा जाता है फिनोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, फिनोक्साइड। ये फिनोक्साइड आयन होता है, फिनोक्साइड। और इस फिनोक्साइड आयन से अगर सोडियम जुड़ जाता है तो देखिए क्या बन जाता है, इस तरीके से O- Na+, इसे कहा जाता है सोडियम फिनोक्साइड। तो देखिए बच्चों ये क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले HCl बाहर निकलेगा और सोडियम फिनोक्साइड का क्या होगा, निर्माण होगा,
ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो ये सोडियम फिनोक्साइड बना है इसकी अभिक्रिया अगर HCl के साथ करवाते हैं, इसका अम्लीयकरण किया जाता है, तो देखिए ये Na और Cl, ये NaCl के रूप में बाहर निकल जाता है और H यहाँ ऑक्सीजन के पास जुड़ जाती है और ये क्या बन गया, फिनोल। ठीक है, तो ये हमारे फिनोल को बनाने की विधि हो गई। चलें आगे, चलिए दूसरा देखिए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कैसे फिनोल बनाएंगे। तो देखिए बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है तो सल्फोनिक अम्ल बनता है। भाई देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है ये कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग सांद्र H2SO4 और SO3 के मिक्सचर के साथ करवाते हैं जिसे ओलियम कहा जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, और जब जिसे NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों क्या है, जो ये हमें सल्फोनिक अम्ल मिला, जो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना मिला, जो ये हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिला, इसे NaOH के साथ अगर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होती है और ये सोडियम फिनोक्साइड अम्लीयकरण से फिनोल में बदल जाती है। तो देखिए जिसके अम्लन से फिनोल प्राप्त हो जाती है, यानी पहले इसको NaOH की उपस्थिति में हम लोगों ने गर्म किया, पहली स्टेप है ये, और फिर इसका अम्लन किया। तो देखिए बच्चों, जब इस हम लोग सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो सबसे पहले हमें प्राप्त होगा सोडियम फिनोक्साइड। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरीके से सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होगा और इस सोडियम फिनोक्साइड का जब अम्लीयकरण किया जाता है, यानी H+ की उपस्थिति में जब इसका अम्लन किया जाता है तो अम्लन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगी, फिनोल। ठीक है, तो देखिए ये इसकी क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई कि किस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ में करवाने पर और बाद में इसका अम्लीयकरण करने पर हमें फिनोल प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, देखिए डाईएजोनियम लवणों के द्वारा। अब देखिए बच्चों, डाईएजोनियम लवणों के द्वारा किस तरीके से फिनोल का निर्माण होता है। देखिए प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाने पर डाईएजोनियम लवण बनते हैं। भैया हम लोगों को पता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जो हमारे प्राथमिक एरोमेटिक एमीन होते हैं, जैसे ये प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 + HCl के साथ करवाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है, डाईएजोनियम लवण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये होता है हमारा डाईएजोनियम लवण। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या है ये, डाईएजोनियम क्लोराइड है, ये डाईएजोनियम क्लोराइड है। तो डाईएजोनियम लवण बनते हैं जिसे जल के साथ गर्म करने अथवा तनु अम्लों के साथ क्रिया करवाने पर जल अपघटित होकर फिनोल देते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ये डाईएजोनियम लवण बना है, इस डाईएजोनियम लवण को जल के साथ गर्म करने पर या तनु अम्लों के साथ इसकी क्रिया करवाने पर जल अपघटन हो जाता है और क्या बनता है, फिनोल बनता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए इसकी, देखिए बच्चों ये देखिए एनिलीन है, एनिलीन की अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं NaNO2 + HCl के साथ में। ठीक है, लीजिए भाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया। भाई हम लोगों ने देखा ना, भाई एनिलीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल से करवाई तो सबसे पहले ये क्या बन गया, डाईएजोनियम लवण बन गया। तो लीजिए भाई ये सबसे पहले डाईएजोनियम लवण बन गया, क्या नाम है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसको जब जल की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं या अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। और देखिए बच्चों ये N2 अलग निकल जाएगी। ठीक है, और ये देखिए HCl, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जल ये होता है HOH, H+ का और OH- का, तो ये HCl, ये HCl के रूप में ये बाहर निकल गई, भैया N2 बाहर निकल गई, ये HCl बाहर निकल गया और ये OH समूह यहाँ आके जुड़ जाता है और ये हमारा क्या बन गया, फिनोल। क्या बन गया, फिनोल का निर्माण हो गया। तो कितनी आसान अभिक्रिया है ये। ठीक है, आगे देखिए क्यूमीन से। देखिए बच्चों क्यूमीन से कैसे फिनोल बनाएंगे, क्यूमीन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन। देखिए बच्चों क्यूमीन किसे कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन को। देखिए समझने की कोशिश करना, ये जो समूह होता है, देखिए जो मैं ये समूह बना रही हूं इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल समूह। ठीक है, अगर इससे यहाँ जुड़ जाती है बेंजीन, क्या जुड़ जाती है, बेंजीन, तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो देखिए इसे क्यूमीन भी कहा जाता है, और क्या कहते हैं इसे, क्यूमीन। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्यूमीन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन को
वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले जो क्यूमीन है इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करके या ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा के इसको बदल लेते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड में। तो देखिए क्या होता है, जब क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाती है। तो देखिए इस तरीके से, देखिए CH3C और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये ऑक्सीजन। ठीक है, और इस तरीके से क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड का क्या होगा, निर्माण। ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। ठीक है, आगे देखिए, जिसकी तनु अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर फिनॉल तथा एसीटोन का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, जो ये हमारा क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बना है, इसके अगर तनु अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो एक तो निर्माण होता है फिनॉल का और क्या बनता है, एसीटोन। तो देखिए आगे हम इसकी अभिक्रिया समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, क्यूमीन है, ये क्यूमीन है। ठीक है, क्यूमीन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई। लीजिए भाई, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन आ गई, ये O2 ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। क्लियर है। अब क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड के जब हम लोग अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवा रहे हैं तो एक तो हमें प्राप्त होता है फिनॉल और एक हमें प्राप्त होती है क्या, एसीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूमीन के द्वारा भी फिनॉल का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड से फिनॉल का और एसीटोन का निर्माण होता है। तो देखिए समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों, ये मैंने बना दिया क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। ठीक है, अब इस क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं अम्ल के साथ में। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवा रहे हैं तो क्या होगा, ये H+ यहाँ आके जुड़ जाएगा। भाई ये जो ऑक्सीजन है, हमें पता है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके ये H+ जुड़ गया, ये H+ यहाँ आके जुड़ जाएगा, इस तरीके से यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इस पे आ गया प्लस है। भाई क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड की जब हम लोग अभिक्रिया या इसका जब हम जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो जो H+ है ये इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ गया और देखिए इस तरीके से बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो फेनिल है, जो फेनिल समूह है, ये शिफ्ट होगा, यानी ये फेनिल समूह कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, यानी यहाँ से फेनिल समूह से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, क्या बना, CH3 ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे फेनिल समूह आ गया। भाई ये फेनिल समूह ऑक्सीजन पे आके जुड़ गया। ठीक है, अब ये जो फेनिल समूह इस पे आके जुड़ा है तो देखिए जब ये इस पे आके जुड़ा है तो ये बंध टूट गया और ये इस तरीके से ये जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया। अरे भाई ये H2O जल का अणु बाहर निकल गया और फेनिल समूह यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और इस कार्बन पे आ गया ये प्लस। आई बात समझ में यहाँ तक की। अब ये जो जल है, देखिए जो जल है, जल क्या करेगा, इस कार्बन पे आक्रमण करेगा। ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा ये, देखिए क्या बना, CH3CO, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है फेनिल समूह, ये CH3 और ये यहाँ OHH। ठीक है, और अब इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ समझने की कोशिश करना। भाई यहाँ पे क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे प्लस आवेश को हटाने के लिए ये H+ यहाँ से हटता है और इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है। तो देखिए क्या बना, ये बन गया CH3OH, यहाँ आके जुड़ गया, ये फेनिल समूह जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे बच गया OH, बच गया। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे आके जुड़ेगा इस ऑक्सीजन पे तो ये प्लस आवेश तो हो गया खत्म। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे आ गया ये प्लस आ गया। अब देखिए बच्चों, हमें पता है ये प्लस आवेश हमें खत्म करना है। भाई ऑक्सीजन बहुत विद्युत ऋणीय होता है, प्लस आवेश कैसे सहन करेगा, तो क्या होता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेके, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन लेके ये लीजिए फिनॉल के रूप में क्या हो जाता है, अलग। किसके रूप में अलग हो जाता है, फिनॉल के रूप में। लीजिए भाई ये फिनॉल बन गया। जैसे ही ये फिनॉल बना, बंध के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इस कार्बन पे आ जाता है प्लस, कार्बन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। और अब देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है H+ के रूप में और ऑक्सीजन पे आता है माइनस, और ये प्लस माइनस बना लेते हैं बंध, और ये इस तरीके से हमारे निर्माण हो जाता है किसका,
एसीटोन का। किसका निर्माण हो गया? एसीटोन का। ठीक है, तो देखिए ये क्रियाविधि आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे फेनिल समूह का कार्बन से ऑक्सीजन पे, देखिए कार्बन से ऑक्सीजन पे शिफ्टिंग होती है, यानी फेनिल समूह शिफ्ट होता है, और देखिए यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड से हमें फिनोल का और एसीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्रियाविधि मैंने आपको समझा दी है ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अल्कोहल और फिनोलों के विरचन की विधियां पढ़ी। देखिए बच्चों, इन अभिक्रियाओं को आप पढ़िए, इनको याद करिए, और जहां समझने की जरूरत है वहां इसे समझने की कोशिश करिए। और देखिए इन अभिक्रियाओं को जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको ये समझ में भी आएगी और याद भी होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अल्कोहल और फिनोल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।